श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का अरण्य कांड का 66वां सर्व षट षष्टितमः सर्गः। लक्ष्मण जी का श्री रामचंद्र जी को समझाना। तथा शोक संतप्तम बिलपंत मनाथवता मोहेन माता युक्तम परिधूनम चेतसं तदा सौमित्र रास्वस्य मुहूर्तान् लक्ष्मण रामं संबोधयामास चरणों च विपीडयन्। भगवान श्री रामचंद्र जी शोक से संतप्त हो अनाथ की तरह विलाप करने लगे। वे महान मोह से युक्त और अत्यंत दुर्बल हो गए। उनका चित्त स्वस्थ नहीं था। उन्हें इस अवस्था में देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने 2 घड़ी तक आश्वासन दिया। फिर वे उनका पैर दबाते हुए उन्हें समझाने लगे। माता तपसा चापि माता चापि कर्मणा राज्ञा दशरथे नासीन लब्धो अमृतम। भैया हमारे पिता महाराज दशरथ ने बड़ी तपस्या और महान कर्म का अनुष्ठान करके आपको पुत्र के रूप में प्राप्त किया। जैसे देवताओं ने महान प्रयास से अमृत पा लिया था। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तौ चैव गुणैर् बधस्त्वं वियोगान् महीपते राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य तथा सुतम् यथा सुतम्। आपने भरत के मुंह से जैसा सुना था उसके अनुसार भूपाल महाराज दशरथ आपके ही गुणों से बंधे हुए थे और आपका ही वियोग होने से देवलोक को प्राप्त हुए। यदि दुख मिलम प्राप्तम का कुष्ठ न सहिष्यसे प्राकृतश्च वसत्वश्च इतरांका सहिष्यति। का कुष्ठ कुलभूषण यदि आप अपने ऊपर आए हुए इस दुख को आप ही धैर्य पूर्वक नहीं सहोगे तो दूसरा कौन साधारण पुरुष जिसकी शक्ति बहुत थोड़ी है सह सकेगा। आस्वसी नरश्रेष्ठ प्राणिना कश्चिना पदा संस्पृशन्त्यग्निवद राजनक्षणे व्यपयांति जाम। हे नरश्रेष्ठ आप धैर्य धारण करें। संसार में किस प्राणी पर आपत्तियां नहीं आती। राजन आपत्तियां अग्नि की भांति एक क्षण में स्पर्श करती और दूसरे क्षण में दूर हो जाती हैं। दुख तो ही भवान लोकांश तेजसा यदि धक्षते आता प्रजा नर व्याघ्र क्वानुयास्यन्ति निर्वृतिम्।
हे पुरुष सिंह, यदि आप दुखी होकर अपने तेज से समस्त लोकों को दग्ध कर डालेंगे तो पीड़ित हुई प्रजा किसके शरण में जाकर सुख और शांति पाएगी। लोक स्वभाव एवैसो ययातिर्नो सात्मजा गता शक्रिन शालोक्य मनस्यतम समप्रसतम। यह लोक का स्वभाव ही है कि यहाँ जहाँ शब पर दुख लोक शोक आता जाता रहता है। नहुष पुत्र ययाति इंद्र के समान लोग देवेंद्र पद को प्राप्त हुए थे, किंतु वहां भी अन्याय मूलक दुख उनका स्पर्श किए बिना न रहा। महर्षियों वसिष्ठस्तौ या पितुर्ना पुरोहिता आत्रा पुत्रस्तम यज्ञ तथैवास पुनर्हुतम। हमारे पिता के पुरोहित जो महर्षि वशिष्ठ जी हैं, उन्हें एक ही दिन में 100 पुत्र प्राप्त हुए और फिर एक ही दिन में वे सब के सब विश्वामित्र के हाथ से मारे गए। याचेयम जगतो माता सर्वलोक नमस्कृता अस्यास्य चलनम भूमे दृश्यते कौशलेश्वरा। हे कौशलेश्वर, यह जो विश्व वंदिता जगन माता पृथ्वी है, इसका भी हिलना डुलना देखा जाता है। यो धर्मो जगतो नेत्रो यत्र सर्व प्रतिष्ठितम आदित्य चंद्रो ग्रहणम मभ्युपेतो महाबलो। जो धर्म के प्रवर्तक और संसार के नेत्र हैं, जिनके आधार पर ही सारा जगत टिका हुआ है, वे महाबली सूर्य और चंद्रमा भी राहु के द्वारा ग्रहण को प्राप्त होते हैं। सुमोहान्त्यपि भूतानि देवाः पुरुषसभं ना देवस्य प्रमुच्यन्ति सर्वभूतानि देहिनां। पुरुष प्रबल बड़े बड़े भूत और देवता भी देव प्रारब्ध कर्म की अधीनता से मुक्त नहीं हो पाते हैं। फिर समझदारी प्राणियों के लिए तो कहना ही क्या है। सक्रादिस्वपि देवेषु वर्तमानो नयानयो श्रूयेते न शार्दूल न तुम सोची तुमर्हसि। हे नरश्रेष्ठ, इंद्र आदि देवताओं को भी नीति और अनीति के कारण सुख और दुख की प्राप्ति होती सुनी जाती है, इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। मृतायामपि देह्याम नष्टायामपि राघव शोचितुं नारसे वीर यथान्या प्राकृतस्तथा। हे वीर रघुनंदन, विदेह राजकुमारी सीता यदि मर जाएं या नष्ट हो जाएं तो भी आपको दूसरे गंवार मनुष्यों की तरह शोक चिंता नहीं करनी चाहिए। तद्विधानै शोचन्ति सततं सर्वदर्शना शुभस्त्वपि कृच्छ्रेषु रामानिर्विण्ण दर्शना। हे भगवान श्री राम, आप जैसे सर्वज्ञ पुरुष बड़ी विपत्ति आने पर भी कभी शोक नहीं करते। वे निर्विघ्न केंद्र तो अपनी विचार शक्ति को नष्ट नहीं होने देते। तत्वतो ही नरश्रेष्ठ बुद्धिया सबने चिंतन बुद्धिया युक्ता महाप्रज्ञा प्रजानन विद
जानन्ति सुवासुमिं। हे नरश्रेष्ठ, आप बुद्धि के द्वारा तात्विक विचार कीजिए। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या उचित है और क्या अनुचित, इसका निश्चय कीजिए। क्योंकि बुद्धि युक्त महाज्ञानी पुरुष ही शुभ और अशुभ, कर्तव्य अकर्तव्य और उचित अनुचित को अच्छी तरह जानते हैं। आदृष्ट गुण दोषा णाम ध्रुवाणाम तु कर्मणाम नान्तरेण क्रियाम तेषां फलमिष्टं च वर्तते। जिनके गुण दोष देखे जाने नहीं गए हैं तथा जो ध्रुव हैं, फल देकर नष्ट हो जाने वाले हैं, ऐसे कर्मों का शुभाशुभ फल उन्हें आचरण में लाए बिना नहीं प्राप्त होता है। मामेवं हि पुरा वीर त्वमेव बहुसोक्तवान् अनुशिष्यामि कोनु त्वामपि साक्षात् बृहस्पति। हे वीर, पहले आप ही अनेक बार इस तरह की बातें कहकर मुझे समझा चुके। आपको कौन सिखा सकता है? साक्षात बृहस्पति भी आपको उपदेश देने की शक्ति नहीं रखते हैं। बुद्धश्चिते महाप्रज्ञं देवेरपि दुरन्वयम् शोको नाभिप्रासुप्तुं ते ज्ञानं संबोधयाम्यहम्। महाप्राज्ञ देवताओं के लिए भी आपकी बुद्धि का पता कठिन है, बुद्धि का पता पाना कठिन है। इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान ये सोया खोया सा जान पड़ता है, इसलिए मैं उसे जगा रहा हूं। दिव्यम चा मानसम च्यवमात्मनुष्य पराक्रमम इक्ष्वाकु वृषभावेक्ष दुस्तां वदे। इक्ष्वाकु कुल शिरोमणि ने अपने देवोचित तथा मानवोचित पराक्रम को देखकर उसका अवसर के अनुरूप उपयोग करते हुए आप शत्रुओं के वध का प्रयत्न कीजिए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। किं ते सर्वनाशेन कृतेन पुरुषर्षभं तमेव तु रिपुं पापं विज्ञायोन्धर्तुमर्हसि। हे पुरुष प्रवर, समस्त संसार का विनाश करने से आपको क्या लाभ होगा? उस पापी शत्रु का पता लगाकर उसी को उखाड़ फेंकने का प्रयत्न करना चाहिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य कांडे षष्ठीतमा सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में छठवां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय।